ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगे धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोए भोले दस भुज अति सोए तीनों रूप निराकता तीनों रूप निराकता प्रभुवन जन मोरे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोई चंदन मृग मद सोए भोले शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे भोले बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर के माधि कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माधी ओम अक्षर के माधी तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे भोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगे धारा हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगे धारा हर हर महादेव पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं
नमामि मन्दारमाला फूलदालदाय कपालमाला चिदशेखराय दिगम्बराय जयगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। जलेन शीतलिगणम् आत्माभिवन्दनं देवाभिवन्दनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि। ॐ जगनेन जगन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि ब्रह्माण्ड सन्नादेन महिमाना सजन्त पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्णसिद्धायै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकुलजं पट्वाहगदाब्जै पुण्यागया विदर्वीसाधुपुष्पै बिल्वप्रभात तुलसीदलमञ्जरी वेदं पूजयामि जगदीश्वरः प्रसीदो पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद् शिव महापुराण की जय। शंकर भोलेनाथ की जय। पार्वती मैया की जय। गणपति भगवान की जय। बोलिए श्री शंकर भोलेनाथ भगवान के जय। सभी लोग हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर स्वरूप का स्मरण करेंगे। बोलिए श्री शंकर भोलेनाथ भगवान की जय। नमस्ते अगौरा अर्ध शरीरताये कर्पूर गौरा च नमः शिवाय कर्पूर गौरं करुणावतारम् संसार सारं भुजगेन्द्रयारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अम्भोधरास्यां गलकुन्दलाये गौरी सुतायै हो गणनाथ मस्ते गौरी सुताये हो गणनाथ मस्ते। इस प्रकार सभी देवों ने, इष्ट देवों ने, भगवानों ने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के अर्धनारीश्वर स्वरूपों का वर्णन किया, उनका स्मरण किया, उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना की। प्रवेश करते हैं श्री शिवपुराण महाकथा यज्ञ में। तो महामुनियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस संसार में एक गज के समान, जो गज के समान स्वर है, जिसकी ध्वनि से संसार में लोक भय फैला हुआ है, उस गजासुर के वध के वर्णन में कुछ विचार कीजिए प्रभु। यदि यह राक्षस इस संसार में पनप जाएगा तो संसार में बाल स्वरूप, नारी स्वरूप, स्त्री जाति, इनके लिए यह बहुत बड़ा प्रकोप बन जाएगा।
जिससे कि मान मर्यादा इत्यादि सब कुछ भंग हो जाएगी। तो सूत जी ने कहा, हे सनत कुमार जी, अब शिव जी के उस चरित्र को सुनाता हूं जिसमें उन्होंने दानवेंद्र गजासुर को त्रिशूल से मार दिया, तथा जब देवताओं के हितार्थ देवी ने महिषासुर को मारा, जिसका बदला लेने के लिए ही महावीर पुत्र गजासुर ने उग्र तप कर ब्रह्मा जी से वर को प्राप्त किया। भगवान ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया कि हे प्रभु, मुझे इतना बल देना, इतना अटूट बल देना कि जिस बल से बड़े बड़े देव, बड़े बड़े इष्ट, बड़े बड़े धनुर्धर, बड़े बड़े परमात्मा, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े ज्ञानी मेरे प्रकोप से भयभीत हों। जब इस प्रकार ब्रह्मा जी से वर को प्राप्त हुआ, वह अपने स्थान को आया, तब उसने सब दिशाओं में, तीनों लोकों में सहित देवताओं, असुरों, मनुष्यों और उनके इंद्रियों सहित सब गंधर्वों, सर्पों को जीत लिया। उनके तेज का हरण इतना था कि उसने देवताओं तक को अपने चरणों में गिराकर प्रणाम कराया और सबको प्रचंड आज्ञा देकर महेंद्र पर्वत पर जाकर क्रीड़ा करने लगा। अब वह विषय बड़ा विलुप्त हो गया। शास्त्रों का उल्लंघन कर अपनी बुद्धि को पापमय बना लिया। शास्त्रों में लिखित बातों को, जो शास्त्रों में लिखित बातें हैं, उन बातों के विरुद्ध चलने लगा। जैसे शास्त्रों में लिखा गया है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में प्रातः काल का जो समय है वो राजा की तरह जीना चाहिए। अर्थात कि जब घर से निकले तो पेट भर के भोजन करके निकले। जो दोपहर का काल है वह मध्यम या गरीब के समान रहे, कि जो कुछ मिल जाए उस भोग को ग्रहण करे। रात्रि कालीन में एक तपस्वी या भिक्षार्थी की तरह जीवन रखना चाहिए। कुछ मिले तो ठीक और नहीं मिले तो सो जाना चाहिए। परंतु हम शास्त्रों के विपरीत हैं। सुबह हम घर से निकल जाते हैं भिखारियों की तरह। कुछ खाने को मिला तो ठीक और नहीं मिला तो घर से चले जाते हैं भूखे और प्यासे। दिन में जीते हैं एक भवार्थी की तरह, दिन में एक भवार्थी की तरह जीते। अगर कुछ मिला तो ग्रहण कर लिया और कुछ नहीं मिला तो छोड़ दिया। क्या मिला? चाय और समोसा। हमने अपना दिन कैसे काटा? चाय और समोसे से। और रात्रि कालीन में हम कैसे जिए? राजा की तरह। आए, पेट भर के खाया और सो गए। जो कि ये विष के समान है। किसके समान है? विष के, जहर के समान है। रात्रि कालीन का भोजन हमें कहीं ना कहीं रोग देता है। अगर हम रात में खा करके भोजन करके सो जाएं तो वह भोजन किसके समान है? विष के समान है। वह हमारे अंगों को ही नहीं लगता। जो हमने रात्रि कालीन में भोजन किया और उस भोजन को खा करके सो जाते हैं, उस भोजन से जो विष पैदा होता है वो हमारे शरीर के अंगों को क्षतिग्रस्त पहुंचाता है। कहते ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। सूत जी ने कहा महामुनियों से कि कभी जल में दोष नहीं देखना चाहिए। काय में दोष नहीं देखना चाहिए? जल में। जैसे कि जल में दोष और कर्म में कीड़ा, और जहाँ देखो वहाँ हीरा ही हीरा। कि जल में तो तुम दोष लगा रहे हो, स्वयं के कर्म में कीड़े हैं। इसलिए कभी भी किसी पवित्र संगम या पवित्र नदी की ओर जाएं तो सबसे पहले उनको प्रणाम करें। सबसे पहले प्रणाम करें, उनको प्रणाम करें कि हे पवित्र धारा, ना जाने हमने कौन से पुण्य करे थे कि आपके संगम में हमें स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। किसी भी पवित्र नदी में जहाँ थूके नहीं। नदी में कभी थूकना नहीं चाहिए। प्रयास करो, सबसे पहले उनके चरण स्पर्श करोगे। हे प्रभु, बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके दर्शन करने को मिल रहा है। इस जीवन में आपके दर्शन करने को मिल रहा है। उनको स्मरण करो। हाथ जल लेकर के उस जल को ग्रहण करो, फिर जाकर के उस नदी में प्रवेश करो। क्या कहो कि हे माता,
अब में हम आपकी गोद में आ रहे हैं, हमारे जितने हमसे अनजाने में जो पाप हो गए उन पापों को क्षमा कर देना, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करना। तब जा कर के उस पवित्र संगम का जो स्नान हम ग्रहण करेंगे, उस स्नान से हमारे जाने अनजाने के पाप धुल जाएंगे। व्यक्ति शास्त्रों के विपरीत जीने लगा है। पृथ्वी पर जितने भी तपस्वी ब्राह्मण थे, महिषासुर के पुत्र के क्लेशों देने लगे। वह पूर्व और का स्मरण कर धर्मात्माओं को अत्यंत कष्ट देने लगा। उससे कोई बोल भर दे कि ये तुम्हारे पिता का शत्रु है, इसने तुम्हारे पिता को उस योनि में, उस जन्म में बड़ा कष्ट दिया, तो वह व्यक्ति उस गजासुर का शत्रु हो जाए। वो उसके साथ साथ जो उसकी मित्र है उसको भी परेशान करना प्रारंभ करे, उनका भी जीना दुश्वार कर दे। जब वह असुर एक समय नंदवनन में गया तो उसके आतंक से वहाँ रक्षा करो ऐसा शब्द निकला, परंतु वह अपने कष्ट को सबको कष्ट देता रहा। और इसी प्रकार जब काशी नगरी में गया तो उसे पराजित इंद्रता का देव भाग को शिवजी को शरण में चला गया। जब वह काशी नगरी को गया तो पराजित इंद्रादि की तरह सब देवता भाग करके शिवजी की शरण में चले गए। कहा कि प्रभु, अब ब्रह्मा के दिए हुए वरदान को सिर्फ आप ही काट सकते हो। अब भगवान भोलेनाथ तो इतने भोले थे कि वो किसी को भी वरदान दे देते थे, और फिर छोटी सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते। गजासुर को भी भगवान ब्रह्मा जी ने इच्छा अनुसार वरदान दिया। सब देवों ने भगवान की स्तुति करी, प्रणाम कर बड़ी स्तुति से कहा। तब सब शिवजी कुपित हो हाथ में त्रिशूल लेकर के उस दैत्य को मारने चले। उसने शिवजी से बड़ा युद्ध किया और तलवार ले शिवजी के ऊपर दौड़ा। शिवजी ने त्रिशूल उठा करके उसके सिर छेदन किए, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसको वरदान था कि उसको ना नर मार सकता है और ना नारी, ना पशु मार सकता है और ना दानव, ना वो अस्त्र से मरेगा और ना शस्त्र से मरेगा। ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि प्रभु, मेरी मृत्यु में इन शब्दों का वर्णन नहीं होना चाहिए, ना मुझे नर मारे और ना मुझे नारी मारे, ना मैं आकाश में मरूंगा ना मैं पाताल में मरूंगा। मेरा जो शरीर रहेगा विशाल खाए गज के समान रहेगा, उस गज की तरह रहेगा कि जिससे 1.25 करोड़ ऐरावत भी विजय नहीं पा सके। भगवान ब्रह्म ने कहा तथास्तु, जाओ, जो तुम कह रहे हो सत्य हो। अब उस गजासुर के वध के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती एकांग हुए। एकांग मतलब कि आधी पार्वती और आधे शंकर जी, दोनों एक जुड़े। जब एक जुड़े तो अर्धनारीश्वर की स्तुति हुई। अर्धनारीश्वर भगवान ने गजासुर का वध किया, ना उसको आकाश में मारा ना पाताल में मारा। भगवान भोलेनाथ ने अपनी 8 भुजाओं में से 2 भुजाओं को उसको अपने ऊपर रखा। हाथों के नाखून, ना जी अस्त्र है ना शस्त्र है, अपने नाखूनों से उस गजासुर के धड़ को ही सर से अलग कर दिया। इस प्रकार गजासुर का वध हुआ और वह भगवान भोलेनाथ की आभा, उसकी जो आत्मा निकली वह तृप्त आत्मा भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, बड़ा धनवान हूँ, ना जाने मैंने उस जन्म में कौन से पुण्य करे थे कि मुझे आपके द्वारा मोक्ष मिला है, मुझे आपके द्वारा मोक्ष मिला है। अब मैं चाहता हूँ कि प्रभु मैं कहीं स्थान ग्रहण करूं। तो भगवान भोलेनाथ ने उसको काशी के भाव में स्थान दिया कि तुम इस नदी के संगम में रहोगे। जहाँ संगम होगा वहाँ फेन उत्पन्न होगा, जहाँ संगम होगा वहाँ फेन उत्पन्न होगा। हे गजासुर, तुम्हारा वहाँ वहाँ होगा। जो उस फेन के जल मात्र से चला जाएगा, उस जल मात्र से तुम्हारे सारे पाप, उस व्यक्ति के भी पाप मोक्ष को प्राप्त कर। ऐसे गजासुर का वध हुआ। अब भगवान भोलेनाथ की महिमा से गजासुर को मोक्ष प्राप्त हुआ। चित्रण कहता है महादेव जी ने जिसको या भगवान विष्णु जी ने जिसका उद्धार किया है वह मोक्ष की प्राप्ति होगी।
और हम भी कहते हैं कि हे प्रभु, कि हर तृप्त आत्मा को आप अपने श्री चरणों में स्थान देना। हर तृप्त आत्मा को कहाँ स्थान देना? अपने श्री चरणों में। क्यों? क्योंकि श्री चरणों में सेवक का स्थान होता है। हमें पूज्य मत बनाना प्रभु, हमें तो आपका दास बनाना और आपकी सेवा में रख लेना। इस प्रकार भगवान शिव जी को ब्रह्मा जी की माया से 5 अवतारों को ग्रहण करना पड़ा। 5 मुख्य अवतारों को ग्रहण करने पड़ा कि हे प्रभु, अब आपको ऐसे 5 अवतार लेना है जिनके भक्ति और भाव से करने से उन हर मनुष्य जाति का उद्धार हो सकता हो। तो सोनक जी बोले कि हे व्यास जी के शिष्य दया सागर सूत जी, अब आप मुझे शिव जी के अवतारों की कथा सुनाइए जिनके द्वारा सज्जनों को कल्याण प्राप्त हुआ हो। सूत जी बोले, हे मुनि सोनक जी, आप ध्यान से सुनिए, मैं शिव जी के अवतारों को कहता हूँ। यह बात पहले सनत कुमार जी ने साक्षात भगवान शिव मूर्ति नंदीश्वर से की थी। तब नंदीश्वर भगवान शिव जी को स्मरण कर कहा कि हे सर्वव्यापक शंकर जी, असंख्य अवतार हैं। असंख्य मतलब कितने भी बन जाए, कितने भी बन जाए। संकल्प लेके मत बनाओ कि प्रभु हम आपको 5100 ही बनाएंगे, कि हाँ प्रभु हम 500 ही बनाएंगे। जितनी उनकी इच्छा होगी, जितनी उनकी इच्छा होगी। भगवान शिव असंख्य अवतार में है, उनमें से कुछ में यथामति कहता हूं, तो ध्यान पूर्वक सुनिए कि श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिव जी का पहला सद्योजात नामक अवतार हुआ है। उस कल्प में परब्रह्मा का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए। ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से जब सद्योजात शिव जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के बारंबार चिंतन करने लगे, तब उस चिंतन से परब्रह्मा स्वरूपी बहुत से कुमार उत्पन्न हुए जिनका नाम सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन तथा उपनंदन रखा। इस प्रकार के नामों से सब सज्जोजात शंभु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर सृष्टि उत्पन्न करने को कहा। इतने में रक्त नामक 20वां कल्प आ गया और ब्रह्मा जी रक्त वर्ण हो गए। फिर उनके वैसा ही लाल नेत्र वाला रक्त वर्ण वाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसको वामदेव नामक शिव जानकर ब्रह्मा जी ने अंजलि बांधकर उनकी स्तुति की। फिर उन लाल वस्त्रधारी को पुत्र उत्पन्न हुए जिनका विरज, विवाह, विशाख और विश्वभावन नाम रखे। तत्पश्चात उन वामदेव शंभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की आज्ञा दी। वामदेव भगवान अवतार समाप्त होकर के पश्चात 21वें पीतावास में नामक कल्प आया और भाग्यवान भगवान ब्रह्मा जी ने पीला वस्त्र धारण किया तथा पुत्र की कामना करते करते एक महातेजस्वी दीर्घ भुजाओं वाला कुमार उत्पन्न हुआ और उन्होंने शिव का नाम अवतार जाना और शिव गायत्री जपने लगे। फिर तो इसके भी समीप बहुत से दिव्य कुमार प्रकट हुए। यह तत्पुरुष अवतार समाप्त हुआ और उसके पश्चात शिव नामक कल्प और ब्रह्मा जी हजारों वर्षों तक पुनः पुत्र की चिंता में रहे। तब भगवान विष्णु की माया से कृष्ण वर्ण के एक तेजस्वी कुमार ने जन्म लिया। इस अघोर और घोर पराक्रमी कृष्ण एवं अद्भुत देवेश को देखकर ब्रह्मा जी प्रणाम करने लगे और फिर प्रिय वाणी से उन्होंने अवतार की बहुत सी स्तुति की। तत्पश्चात उनके समीप कृष्ण के 4 महात्मा प्रकट हुए जिनका नाम क्रमशः कृष्ण सिख, कृष्णास, कृष्ण और कृष्ण कंठधारी हुआ। ये तभी अव्यक्त नाम और तेजस्वी स्वरूप थे। इन्होंने भी ब्रह्मा जी की सृष्टि विस्तार के लिए
अद्भुत घोर नामक यज्ञ किया। इस प्रकार अघोर अवतार समाप्त हुआ। तत्पश्चात परम अद्भुत विश्वरूप नामक कल्प हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी के चिंतन ने सरस्वती का प्रादुर्भाव और साथ ही वैसा ही वेश धारण किए हुए परमेश्वर भगवान ईश भी प्रकट हुए। उन आज विभि शिव को देख करके ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया कि हे ईश्वर, हे ब्रह्मा, सन्मार्ग का उपदेश देख करके फिर अपनी संगति से 4 भुजाओं वाले बालकों की कल्पना की, जिसे जट, मुंड, सिख और अर्धमुंड, इस प्रकार बालक के योग का मार्ग लिया। ईशान अवतार समाप्त हुआ और इस प्रकार ईशान पुरुष अघोर काम संज्ञक तथा ब्रह्म संज्ञक शिव जी जांच मूर्तियां प्रख्यात हुई। जो पुरुष यत्न पूर्वक इन मूर्तियों की वंदना करता है तथा जो इस उत्पत्ति को पढ़ता है या सुनता है, भगवान की अद्भुत माया से उसको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव 8 प्रकार की मूर्तियों का वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की 8 प्रकार की मूर्तियों का वर्णन कहा है। तो सूत जी महामुनियों से पूछते हैं कि प्रभु, महामुनि पूछते हैं शिव जी सूत जी से कि हे प्रभु, वह कौन सी 8 प्रतिमूर्तियां हैं जिनमें भगवान शिव जी स्वच्छ रूप में समाये हैं। तो सूत जी ने कहा, पहले है सर्व, द्वितीय है भव, तृतीय है रुद्र, चतुर्थ है उग्र, पंचम है विभ, षष्टम है पशुपति, सप्तम है ईशान और अष्टम है महादेव। अर्थात यह इस संसार की 8 दिशाओं में विराजमान है। कहा कि प्रभु अभी 2 दिशाएं और शेष हैं, एक आकाश और एक पाताल। तो भगवान भोलेनाथ आकाश की ओर प्रारंभ है और पाताल की ओर अंत है, परंतु कहते हैं भगवान भोलेनाथ का ना आरंभ है और ना अंत है। ना ही इनका कोई प्रारंभ देख पाया है और ना ही इनका कोई अंत देख पाया है। 8 दिशाओं में 8 प्रकार की मूर्तियों को स्थापित किया हुआ है। महादेव ये 8 मूर्तियां सूत्र में मणियों के समान पिरोई हुई हैं और भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा इस प्रकार उसमें अधिष्ठ हैं। शास्त्रों का कहना है कि शंकर भगवान भोलेनाथ विशंभर के रूप में इसी प्रकार चराचर जगत को धारण करे हुए हैं। विश्व भर के रूप में इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ परमात्मा शिव का भवरूप जलात्मक से जो संसार को जलाने वाला है तथा संसार को पाताल भगवान भोलेनाथ इसी संसार को पालते हैं और चलाते हैं। भाई शिव का उग्र नामक रूप है, फिर शिव जी का एक आकाशमक्त भीम रूप है जिससे राग समुदाय का भेदन हुआ। यह सब आत्माओं का अधिष्ठाता है। फिर पुनः भगवान भोलेनाथ पशुपति नामक रूप में जन्म हुए। वह समस्त पशु जीवों का पास काटने वाले तथा शिव जी को स्मरण करने वाले हैं। फिर पुनः भगवान भोलेनाथ ईशान नाम रूप में भगवान सूर्यात्मक होकर संसार को प्रकाश देने वाले हुए, जो कि इस आकाश में प्रसारित हैं, उत्तर दिशा में ईशान कोण में विराजमान है। फिर महादेव नामक जो शिवरूप का स्वरूप है, वह अमृत किरणों वाला संसार को तृप्ति करता है।